Hello friends, we are going to start with rectification of errors. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सिडरी बुक्स की जो मेरी वीडियोस हैं वो सारी की सारी पहले जरूर देख लीजिए, अदरवाइज इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आएगी। या एटलीस्ट सब्सिडरी बुक्स आप एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए। सब्सिडरी बुक्स के जो मैंने आपको 10 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे देखने के बाद ही प्लीज़ ये चैप्टर स्टार्ट करें, अदरवाइज यू विल फेस सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर अपने आप में क्या बताता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स मतलब कुछ मिस्टेक्स हुई, ठीक है, उनको रेक्टिफाई करना है, दैट इज करेक्ट करना है, मीन्स करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। अब ये करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स क्या है? देखिए, जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या पोस्ट करते हैं या उसके बाद ट्रायल बैलेंस के लिए समराइज करते हैं, तो किसी भी स्टेज पर गलती हो सकती है। लाइक रिकॉर्डिंग में गलती हो सकती है, रिकॉर्डिंग में गलत अकाउंट डेबिट कर दिया, गलत अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कोई एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ठीक है। पोस्टिंग गलत अकाउंट में कर दी, या डेबिट की जगह क्रेडिट साइड कर दी, क्रेडिट की जगह डेबिट साइड कर दी, ठीक है। या समराइज, जब आप बैलेंस ट्रांसफर कर रहे थे, ट्रायल बैलेंस में लिखने थे, कोई डेबिट में लिखना था, आपने क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था, डेबिट में लिख दिया। तो ट्रांजैक्शन में एरर्स 3 स्टेज पर हो सकती है। एरर एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग, एरर्स एट द स्टेज ऑफ समराइजिंग। एरर एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर at the stage of posting और error at the stage of summarizing। आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि एरर हुई कहां पर है। रिकॉर्डिंग के स्टेज पे हुई है, पोस्टिंग के स्टेज पे हुई है, या समराइजिंग के स्टेज पे हुई है। समझ में आई बात? सबसे पहला काम ही हमारा ये होगा। अब देखिए, इन जनरल होता क्या है, अगर आप मेरी कुछ बातें समझें, प्रैक्टिकल बातें करूंगा सारी की सारी। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हमने क्या किया, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली, फिर उसके बाद हमने उसकी पोस्टिंग करी लेजर्स में, उसके बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाने बैठे, मतलब समराइज किया, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब होता क्या है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें दिखा कि ट्रायल बैलेंस बनाया हमने और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब या तो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हुई है या पोस्टिंग में। और ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हो रहा तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि पोस्टिंग में या समराइजिंग करते हुए कोई एरर हुई है। अब वो एरर ढूंढना, फिर उसे ठीक करना, ठीक है वो सब तो करना पड़ेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इस ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए, सपोज इधर का टोटल आ रहा है 1000, इधर का टोटल आ रहा है 800, ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग टू मैच इट हम क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। क्या खोल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे हमने 200 लिख दिया ताकि दोनों साइड एक बार मैच करके आगे बढ़ जाए, और उसके बाद हम अपनी एरर्स को ट्रेस करते हैं कि गलतियां हुई कहां पर है, किस वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। समझ में आई बात? श्योर। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमें ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही पता लग पाता है कि एरर्स हुई हैं। टोटल नेट एरर्स 200 रुपए के अमाउंट की हुई हैं। समझ में आई बात? तो देखिए, रेक्टिफाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, सारा करेक्शन करना। तो सबसे पहले एरर 3 जगह में कहीं पर भी हो सकती है, और प्रैक्टिकली हमें पता लगता है इसके बारे में जब ट्रायल बैलेंस हमारा बन जाता है। समझ में आई बात? श्योर। अब इसके बाद मैं आपसे एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करता हूं कि एरर्स रेक्टिफाई कैसे करना है। वेरी सिंपल एस्पेक्ट टू रेक्टिफाई द एरर्स। ये अगर आपने मेरी सब्सिडरी बुक्स की सारी वीडियोस देख लिया, उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। जो देखते हैं कैसे करेक्शन करनी है, उससे पहले आप ये सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
practically correction या practically mistakes of recording, posting or summarizing reflect after preparing ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये सारा एक बार प्लीज नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट उससे हम देखते हैं कैसे रेक्टिफाई करना है। चलिए अब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैसे उसे करेक्ट करना है मिस्टेक्स को। देखिए बिफोर स्टार्टिंग दिस देयर आर 4 फंडामेंटल्स जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। क्या, अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा करना है, इंक्रीज करना है, जिनको ठीक है डेबिट बैलेंस हमें बढ़ाना है, तो आप बुक्स में उस चीज को और डेबिट कर दो। सपोज कोई चीज है वो डेबिट होनी थी 100 से, बट आपने उसे 80 से कर रखा है, तो ठीक है 20 रुपए से और डेबिट कर दो। तो अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा करना है तो डेबिट करेंगे, डेबिट बैलेंस कम करना है, ये फंडामेंटल्स हैं इसके, तो हम क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करना है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा करना है तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट इंक्रीज करना है। ठीक है, और अगर क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो आप उस चीज को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द 4 फंडामेंटल्स जो हमें रेक्टिफिकेशन में फॉलो करने हैं बस। उसके बाद अगर आपको 4 फंडामेंटल याद है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो डेफिनेट ट्रांजैक्शन लिखने में वो कंफ्यूज करता है, वो मैं आपको सारा एक एक करके सिखा दूंगा, प्लीज ये नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए अब देखिए, मैं आपको एक सिंगल एग्जांपल से सारी चीजें क्लैरिफाई करना शुरू करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ₹10,000 recorded as 1,000। बड़े आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज आपको सुननी और समझनी है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ₹10,000 posted as 1,000। बड़े रिलैक्स हो जाइए आप, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अभी 10 मिनट के अंदर पूरा रेक्टिफिकेशन खत्म कर दूंगा। हाँ मतलब कॉन्सेप्चुअली, वीडियो थोड़ी और ज्यादा बना दूं बात अलग है। ध्यान से देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, आप एक बात बताओ ये कहाँ जाएगा, कौन सी बुक में जाएगा? सर परचेज बुक में, हाँ या ना? तो परचेज बुक में गया होगा अगर, ध्यान से समझना, आपने क्या किया होगा, श्याम को लिख दिया, हाँ या ना? 10,000 लिखना था, आपने लिखा 1,000। यस और नो? लिखना कितना था, 10,000। उससे हुआ क्या, देखो परचेज बुक से बैलेंस 2 जगह जाता है, एक तो परचेज अकाउंट में खुद, यस और नो? जो बाय द एंड ऑफ द टोटलिंग होती है, ये टोटलिंग हम कहां ट्रांसफर करते हैं, परचेज अकाउंट में। अरे भैया आजा, ये जो हम यहां पर टोटलिंग करते हैं, ये टोटलिंग हमारी कहां जाती है, परचेज अकाउंट में। और दूसरा, ये जो हम श्याम अकाउंट देख रहे हो, ये हम कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, श्याम अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, यस और नो? यही करते हैं। हुआ क्या,
एरर अगर हम समझने की कोशिश करें, द एरर इज कि यहां पर मुझको 10,000 लेना था बट लिया मैंने 1,000. सो कैन आई से बिकॉज ऑफ दैट यहां जो टोटल आया होगा वो 9,000 रुपये कम आया होगा. 9,000 रुपये वो टोटल कम आया. तो यहां पर जब वो ट्रांसफर हुआ, जो भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ वो कंपैरेटिवली 9,000 रुपये कम ट्रांसफर हुआ. यस और नो? 9,000 टोटल कम आया. यस और नो? सेम वे जब यहां ट्रांसफर हुआ 1,000 ट्रांसफर हुआ, मतलब यहां पर भी 9,000 रुपये कम ट्रांसफर हुआ. 9,000 कम ट्रांसफर हुआ. शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं आपको एक बार समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लिख लीजिए. समझना है ना हमें, कोई शान शौकत थोड़ा ना दिखानी है कि इंग्लिश आती है. समझ लेंगे, हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको. समझ में आया? तो देयर आर टू साइडेड एरर्स, वन इन द परचेज अकाउंट, सेकंड इन द श्याम अकाउंट. परचेज अकाउंट में डेबिट जो है वो 9,000 कम हुआ और श्याम अकाउंट में क्रेडिट 9,000 रुपये कम ट्रांसफर हुआ. ठीक है, तो अगर कम ट्रांसफर हुआ तो हमें उससे ज़्यादा करना है. यस और नो? कम ट्रांसफर हुआ 9,000 रुपये, यहाँ 9,000 कम हुआ, यहाँ 9,000 कम हुआ, तो हम उसे ज़्यादा करना है. तो ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे? देखो, डेबिट बैलेंस ज़्यादा करना है, अगर ये लिखा था ना, तो हम क्या करेंगे? डेबिट. और क्रेडिट बैलेंस अगर ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट. यही बताया था. तो यहाँ मुझे डेबिट बैलेंस कम है, इसको ज़्यादा करना है, तो मैंने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये ज़्यादा कर दिया परचेज, और टू श्याम अकाउंट, श्याम को भी मैंने क्रेडिट कर दिया, 9,000 रुपये ज़्यादा कर दिया. खत्म कहानी. श्योर? क्लियर है आपको मेरी बात? डेबिट कम था परचेज अकाउंट में, कितना? 9,000 रुपये. डेबिट कम था, उसे ज़्यादा करना है, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया. क्रेडिट कम था, क्रेडिट को ज़्यादा करना है, मैंने उसे और क्रेडिट कर दिया. खत्म हो गया. क्लियर है? देखिए, और कोई तरीका नहीं, जो बता रहा हूँ सिर्फ वही तरीका फॉलो करिए. मुझे पता है आपके पास और तरीके भी हो सकते हैं, प्लीज़ इसे ही फॉलो करिए, नहीं तो आप अभी आगे फंसने वाले हैं. कैसे अभी मैं दिखाता हूँ. गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000 पोस्टेड एज 1,000. 1,000. ध्यान से देखिए क्या कह रहा है. परचेज करे श्याम से 10,000 के, पोस्ट हुए 10,000. मतलब इसका पहले मतलब समझो. इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग में, पोस्टिंग में एरर है. किसमें एरर है? पोस्टिंग में, नॉट इन रिकॉर्डिंग. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो पोस्टिंग में एरर हुई है हमसे, तो कुछ नहीं होता. परचेज बुक, अब हमने यहाँ पे लिख दिया श्याम अकाउंट. ठीक है, ये ठीक किया हमने 10,000 रुपये. रिकॉर्डिंग ठीक है, उसने बोला पोस्टिंग में एरर हुई है. अब अगर यहाँ पर ठीक हुआ 10,000 रुपये, तो ये टोटल भी फिर ठीक ही आया होगा. तो यहां से जब परचेज अकाउंट में गया तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई. यहां से जब ये यहां पर गया होगा तो ये एकदम सही गया. देयर इज नो एरर इन दिस, क्योंकि रिकॉर्डिंग सही हुई ना, तो टोटलिंग सही हुई, यहां पर एकदम सही गया. दिक्कत क्या हुई कि जब यहां से हम इसे श्याम अकाउंट में लेके गए, जब हम इसे श्याम अकाउंट में लेके गए यहां पर क्रेडिट करने के लिए, तो वहां पर हमने क्या कर दी? गड़बड़ कर दी. यहां से यहां पर हमने लिख दिया 1,000, और ये गलती हो गई, क्योंकि करना कितना था? 10,000. मतलब ये 9,000 रुपये क्रेडिट, 9,000 कम ट्रांसफर हुआ. इसमें कोई गलती नहीं हुई, इसमें कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि रिकॉर्डिंग सही है. पोस्टिंग में एरर हुई, और पोस्टिंग में भी इसमें नहीं गड़बड़ हुई. वाई सो? क्योंकि यहां रिकॉर्डिंग सही है, इसका तो टोटल ट्रांसफर हुआ होगा. यहां गड़बड़, तो सिर्फ 9,000 कम ट्रांसफर हुआ, तो हमें सिर्फ श्याम को चेंज करना. तो टू श्याम, कितने से? 9,000. सिर्फ क्रेडिट कर दिया. अब सर ट्रांजैक्शन तो डुअल एस्पेक्ट पे चलती, डेबिट क्रेडिट. तो बेटा जब भी अगर रेक्टिफिकेशन करते हुए मैच नहीं हो रहा, तो वो जो डिफरेंस है वो ही आप सस्पेंस अकाउंट में लिखते हो. देखिए यहां नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा था.
अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा तो जितना बैलेंस बच गया वही आपका सस्पेंस अकाउंट है। समझ में आया आपको? प्लीज फॉलो। हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए आपको इस मेथड को समझने, वैसे मुझे लगता नहीं अगर आपने मेरी सब्सिडरी बुक्स देखी, लेकिन तरीका यही, और कोई तरीका नहीं। अभी देखो मैं आपको कितनी ट्रांजैक्शंस में घुमाता चला जाऊंगा, लेकिन आप ये तरीका फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ पे? पक्का? तो अभी तक एक मोटा मोटा हमें समझ में आया कि अगर रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग में एरर है तो बोथ साइड एरर है या ना? और अगर पोस्टिंग में एरर है तो बेसिकली वो जनरली सिंगल साइड एरर होती है, मतलब नॉट इन सब्सिडरी बुक अकाउंट। सब्सिडरी बुक अकाउंट की एरर नहीं होती, बाकी जो दूसरा अकाउंट होता है उसके अंदर एरर होती है। यहां तक आपको एक समरी समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? शो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज तीसरा मैंने इसमें लिखा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ₹10,000 correctly recorded but in casting of purchase book considered as 1,000। बड़े आराम से रिलैक्स होके आप समझिए इस चीज को। गुड्स परचेज हुए शाम से 10,000 रुपए करेक्टली रिकॉर्ड हुए, बट जब हम परचेज बुक की टोटलिंग कर रहे थे, कास्टिंग कर रहे थे, तो हमने उसे 1,000 कंसिडर कर लिया। मतलब अरे बेशर्मो, परचेज बुक में यहाँ पर तुमने सही किया, श्याम अकाउंट तुमने 10,000 ही लिखा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से आप गए श्याम अकाउंट में, श्याम अकाउंट में भी आपने सही किया, आपने यहाँ पे 10,000 ही लिखा, लेकिन जब आप परचेज बुक में ट्रांजैक्शंस टोटल कर रहे थे तो आपने इसे 10 की जगह 1,000 देख लिया। तो हुआ क्या, उससे ये जो टोटल है, अगर आप इसे, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, तो जब आप इसकी टोटलिंग आपने 10,000 की जगह 1,000 समझ के कर ली, मतलब ये 9,000 रुपये आपने टोटल कम निकाला। और जिसकी वजह से हुआ क्या होगा, जो आपका परचेज अकाउंट है वहां पर जो भी आपने टोटल ट्रांसफर किया, जो भी आपने वहां टोटल ट्रांसफर किया, वो आपने 9,000 रुपये कम ट्रांसफर किया। ये सुनो, सिंगल साइडेड एरर है। तो मतलब कैन आई से 9,000 कम है किस साइड, परचेज में डेबिट। श्याम एकदम ठीक है क्योंकि कास्टिंग में एरर हुई है, तो कास्टिंग की वजह से सिर्फ परचेज अकाउंट में फर्क पड़ेगा, श्याम अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ परचेज अकाउंट का डेबिट कम है, एंट्री कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 9,000, और सिंगल साइडेड एरर है तो वो हम कहां से कर देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 9,000। तो अगर कास्टिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब सब्सिडरी बुक में एरर है, ये भी लिख लेते हैं। चलो, कास्टिंग means error in subsidiary book account। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इनको फॉलो करिए। होपफुली आपको मेरी सारी बातें जितनी भी मैं आपको यहां तक कन्वे करना चाह रहा हूं वो क्लियर हो रही, कोई इसमें डाउट नहीं। चलो एक और ट्रांजैक्शन ले लो छोटे से। देखिए एक और ट्रांजैक्शन आपके सामने, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब ये जो परचेज बुक है ना, यहाँ आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, यहाँ पे श्याम नामक चीज ही नहीं आई, लिखी नहीं आपने, बट करेक्टली पोस्टेड। पोस्टेड सही हुआ, मतलब श्याम का जो अकाउंट है
वो आपने 10,000 तो क्रेडिट कर दिया, बट आप उसको यहां रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब एक बात बताओ, जब आप यहां पर रिकॉर्ड ही करना भूल गए तो कहना ही से ये 10,000 से टोटल कम आया होगा परचेज बुक का। जब हमने सारी ट्रांजेक्शन, शाम है ही नहीं उसमें तो काउंट ही नहीं हुआ, 10,000 का टोटल कम आया। तो उसकी वजह से जब मेरा परचेज अकाउंट में यहां से आपने बैलेंस ट्रांसफर किया होगा तो वो भी, जो भी बैलेंस आपने ट्रांसफर किया वो 10,000 रुपये कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपने परचेज बुक में शाम को लिखा ही नहीं, पोस्ट कर दिया, शाम के अकाउंट में डाल दिया। पोस्टेड का मतलब क्या है कि शाम अकाउंट में डाल दिया। अब क्योंकि आपने परचेज बुक में उसे लिखा ही नहीं तो ऑब्वियसली टोटलिंग में वो आया ही नहीं, परचेज अकाउंट के अंदर उतना बैलेंस कम आया। नहीं आया समझ? मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं ना, सिर्फ ये मैं इसी ट्रांजेक्शन पे खेलता रहूंगा, बताता रहूंगा इफ एंड बट, और आप सब रेक्टिफिकेशन सीख जाएंगे। फॉरगेट अबाउट कोई सस्पेंस होता है नहीं होता, हमें कुछ नहीं सीखना, हमें तो सिर्फ टॉपिक सीखना है। तो आप देखो, परचेज अकाउंट का डेबिट 10,000 से कम है तो कुछ नहीं होता, हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू, अब सिंगल साइड है तो बताओ फिर। वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट कितना हो गया, 10,000। तो ये मैंने आपको 4 ट्रांजैक्शन बताई, पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तभी मैं फिर आगे आप नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए और ट्रांजैक्शंस देखें। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ₹10,000 डेबिटेड इन श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट पे हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब देखते हैं कायदे से होना क्या था। परचेज बुक में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो उसने कुछ बोला है नहीं, परचेज बुक इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर ये करेक्ट है तो ऑब्वियसली यहां से परचेज अकाउंट के अंदर भी सब कुछ करेक्ट किया होगा। ठीक है, परचेज अकाउंट हमारा करेक्ट है। अब होना क्या था, ध्यान से देखो, श्याम अकाउंट जो है वो मेरा क्रेडिट होना था, यस और नो। श्याम अकाउंट जो है वहां से अमाउंट हमारा किस साइड जाना था, क्रेडिट साइड जाना था, यहां से क्रेडिट साइड हमारा जाना था, बट गया यहां पर नहीं। क्या मतलब, ये क्रेडिट साइड 10,000 से कम है। 10,000 रुपए से क्रेडिट साइड क्या है, शाम की कम है। और हमने क्या किया, एक सबसे बड़ी मुसीबत, श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब क्रेडिट में तो लिखा नहीं, उल्टा हमने क्या किया, उसको डेबिट कर दिया 10,000 से। ठीक है, और जो कि खामखा ज्यादा है, मतलब 10,000 से डेबिट साइड ज्यादा है, हाँ या ना, पक्का। अब डेबिट साइड 10,000 से ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, उसे कम करना है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू श्याम। 10,000 रुपये क्रेडिट होगा, प्लस क्रेडिट साइड 10,000 से कम है, यही है ना, 10,000 से कम है तो क्रेडिट साइड कम है, उसको और क्रेडिट करने के लिए, बढ़ाने के लिए 10,000, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 20,000 रुपये। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, कितने से, 20,000 से। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 20,000 रुपये से हमारी एंट्री हो जाएगी। तो होपफुली आपको मेरी बात ये जो है वो समझ में आ गई। देखिए, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब्सिडरी बुक्स हमारी क्लियर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमें दिक्कत ही नहीं आएगी, वो क्लियर नहीं है तो हमें यहाँ दिक्कत आएगी। और इसके फंडामेंटल जो थे वो 4, वो तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखाई थी, समझ में आया। चलिए आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम
रुपीज 10,000 posted in राम अकाउंट। राम अकाउंट में पोस्ट कर दिया, मतलब समझ गए? वेरी गुड। परचेज बुक सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, परचेज अकाउंट भी ठीक है। मतलब यहां से हम ले गए उसको कहां पर? राम अकाउंट में, यहां लिख दिया, जो कि गलत है। ये मतलब ये 10,000 से क्रेडिट साइड ज्यादा है, आया ना? और श्याम अकाउंट में लिखना था, वहां पर हमने नहीं लिखा, मतलब ये क्रेडिट साइड जो है 10,000 से कम है। नहीं, राम अकाउंट का जो क्रेडिट है वो 10,000 से ज्यादा हो गया, क्योंकि आपने पोस्ट कहाँ कर दिया? राम अकाउंट में। तो खामखा गलत कर दिया, क्योंकि जाना तो श्याम के अकाउंट में था, यहाँ जाना था। तो ये 10,000 से कम है, वो 10,000 से ज्यादा है। अब क्रेडिट अगर 10,000 से ज्यादा है, उसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट। यही सिखाया आपको। राम अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। और श्याम जो है क्रेडिट 10,000 से कम है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे किस नाम से? टू श्याम अकाउंट। कितना? 10,000 से। तो राम टू श्याम, दैट्स इट। आप बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए, इन चीजों में आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। कुछ भी है क्या इसमें? आप देखो ना, कोई दिक्कत नहीं। चले एक और ले। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, अच्छा श्याम ही लिखूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो जी, श्याम भगवान को याद रखते हैं। फ्रॉम श्याम रुपीज 10,000 डेबिटेड इन राम अकाउंट। कितना? 10,000। 10,000 रुपए राम अकाउंट में डेबिट कर दिए। अब देखो, हम बार बार बनाएंगे नहीं चीजों को, हमारे दिमाग में बैठनी शुरू हो गई। लिखते हैं अब एरर नंबर 1। परचेज बुक तो ठीक है, श्याम अकाउंट पे नहीं गया, मतलब श्याम जो है क्रेडिट कम है। कितने से? 10,000 से। यही हुआ। और एरर 2, आप उसे ले गए राम अकाउंट में और वो भी डेबिट कर दिया, तो मतलब राम जो है वो डेबिट खामखा आपने कर दिया, वो डेबिट ज्यादा है। कितने से? 10,000 से। यही मतलब। अब बनाने की जरूरत नहीं, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, उस चीजों को कंसाइज करते जाएंगे। शाम में क्रेडिट कम है 10,000 से, क्योंकि शाम में आप लेके ही नहीं गए ना, परचेज टू शाम क्रेडिटर, और राम में ले गए खामा का, राम का डेबिट कर दिया। अब जो क्रेडिट कम है उसको क्रेडिट दे दो टू श्याम। कितने से? 10,000 से। और जो डेबिट ज्यादा है उसको कम करने के लिए भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने से? 10,000 से। तो ये आपका जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा उसको हम क्या लिख देंगे बेटा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने से? 20,000 से। क्लियर है आपको? होपफुली। मेरे को नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होगी इसमें, पक्का श्योर। चले नेक्स्ट लेते हैं। परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹1,000। परचेज बुक अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट है मतलब टोटलिंग कम हुई, टोटलिंग कम है। कितने से? 10,000 से। ठीक है, परचेज बुक में टोटलिंग कम हुई, मतलब परचेज अकाउंट में कम अब ट्रांसफर हुआ, यही मतलब हो ना। सिर्फ एक ही एरर है इसमें कि जो परचेज अकाउंट है उसमें डेबिट 1,000 कम है।
ठीक है, 1000 कम है, उसे डेबिट दे दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 1000 दैट्स इट। तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो रही होंगी धीरे 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 धीरे। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट होते हैं, सेल्स की ट्रांजैक्शन को थोड़ा समझते हैं, यही सारी चीजें। और वो मैं उम्मीद करूंगा मैं ट्रांजैक्शन लिखूं और आप अपने आप आगे आगे करें, ठीक है। और लिखना अब हमें ऐसे, बेशक एक आध के लिए हम बना लेंगे बुक्स, लेकिन कंसाइज करते चलेंगे चीजों को। एक बार फिट हो गई उसके बाद तो हमें दिक्कत ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए सेल्स बुक समझे। सपोज गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000 recorded as 2000। 10,000 के गुड्स बेचे राम को, हमने उसे रिकॉर्ड किया 2,000 रुपये। तो देखो, एक पहला क्वेश्चन है इसलिए सिखा देता हूँ। सेल्स बुक, यहाँ पे आपने कितना लिखा 2000, जिससे आपकी जो टोटलिंग है वो कम आई। कितनी कम आई? वेरी गुड, 10 लिखना था, आपने 2 ही लिखा है, 8,000 कम आई। तो जिसकी वजह से हुआ क्या, जो सेल्स अकाउंट है वो क्या होता है, यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, वो 8,000 रुपये कम है। दूसरा, सेल से एंट्री कहाँ जाती है? डेटर में। डेटर में राम अकाउंट क्या होता? डेबिट होता। भाई राम टू सेल्स, राम डेबिट ही होता ना। कितने से होता? 10,000 से। बट आपने नहीं किया, आपने 2,000 लिखा, मतलब ये भी डेबिट कम है, कितने से? 8,000 से। तो एरर 1, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 8,000 कम है, यस और नो। एरर 2, क्या राम अकाउंट डेबिट 8,000 कम है। अब हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखनी है, और स्टेटमेंट लिखना अवॉइड मत करना, ये लिखना भी, कहीं पता लगे ये भी लिखना बंद कर दो, वो भी टाइम आएगा जब ये नहीं लिखनी होगी, अभी नहीं। अभी एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मतलब 40-50 एंट्रीज, उसमें सब लिखोगे। तो क्रेडिट कम है, उसे दे दो क्रेडिट टू सेल्स, और डेबिट कम है, उसे डेबिट दे दो राम अकाउंट। कितना? 8,000, ठीक है। और नरेशन बहुत सिंपल लिखनी होती है, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। चलो हो गया, समझ में आया। चलिए अगले ने, गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹10,000 नॉट पोस्टेड इन श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट में से पोस्ट नहीं करा, मतलब सेल्स अकाउंट ठीक है, सेल्स अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है, यस और नो। सेल्स अकाउंट ठीक है। नॉट पोस्टेड, पोस्टिंग किस में होगी? श्याम अकाउंट में। वो नहीं भी लिखता इन श्याम अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट आई। सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग अपोजिट अकाउंट में होती है। तो श्याम अकाउंट जो है उसमें आपने पोस्टिंग नहीं करी, तो श्याम अकाउंट जो है वो क्या होना था? डेबिट, डेबिट, फिर 10,000 से कम है, हाँ या ना? शो। तो एंट्री क्या होगी? श्याम डेबिट कर देंगे, श्याम अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ चला जाएगा हमारा? सस्पेंस अकाउंट में। कितना? बहुत ही बढ़िया जी, 10,000। श्याम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,000 रुपीज। होपफुली आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अरे मेरी बातें समझ पाते हो ना? हाँ, चलो गुड। आगे, गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹10,000 correctly posted but not recorded in sales book। सेल्स बुक में ही नहीं डाला, पोस्ट तो कर दिया, सेल्स बुक में डालना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? सेल्स अकाउंट क्या हुआ होगा? क्रेडिट 10,000 रुपये कम होगा, क्योंकि श्याम टू सेल्स बनती है एंट्री। अब एंट्री से सोचो,
शाम टू सेल्स बनती है, शाम तो सही गया है, तो एंट्री क्या हो, क्रेडिट में 10,000 रुपये कम डाला, तो क्या हो गया, टू सेल्स अकाउंट कितना हो गया 10,000। डेबिट में कोई गड़बड़ है नहीं, पोस्टिंग तो सही करी है ही, आया ना। तो यहां पर हम क्या डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट, खत्म कहानी। आप आगे बढ़ते जाएंगे, हम उतना फास्ट होते चले जाएंगे। बस आपने मेरी सब्सिडरी बुक्स की अगर सारी वीडियोस देख ली और वो दिमाग में बैठी हुई है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी, नथिंग। अब से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स आर ओवर नाउ। है ही क्या इसमें कॉन्सेप्ट, वो तो पहले 4 थे बस, खत्म, उसमें इससे ज्यादा है क्या। चलो, गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर ₹10,000 posted in राम अकाउंट। सेल किए शाम को, डाल दिया राम अकाउंट पे, मतलब एरर 1, श्याम में डेबिट ही नहीं किया। भाई शाम टू सेल्स होता है ना, तो डेबिट कम है 10,000, यस और नो। और एरर 2, खामा खा डाल कहाँ दिया, राम में, मतलब राम जो है 10,000 डेबिट ज्यादा है, 10,000 राम का डेबिट ज्यादा है और श्याम का कम है। तो जिसका कम है उसको डेबिट दे दो, वही आ जाओ, और जिसका डेबिट ज्यादा है उसे कम कर दो 2 राम, खत्म कहानी। कुछ है थोड़ी ना इसमें, अब देखो कितना सिंपल, यस सर नो। चलिए इसके बाद एक आधा और ले लेते हैं यार, ऐसी क्या बात है। गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹10,000 डेबिटेड, सॉरी क्रेडिटेड इन श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया, जबकि श्याम अकाउंट डेबिट होता है, श्याम टू सेल्स, आपने क्या कर दिया उसे क्रेडिट। तो एरर 1, श्याम डेबिट नहीं हुआ ना, श्याम डेबिट 10,000 कम है। और एरर नंबर 2 भी क्या है कि श्याम ही अरे श्याम ही क्रेडिट 10,000 ज्यादा है, समझे। तो श्याम ही डेबिट 10,000 कम है और श्याम ही क्रेडिट 10,000 ज्यादा है। तो श्याम ही हमारो मन, श्याम ही हमारो धन, 10,000 डेबिट कम है, 10,000 डेबिट कर दिया, और क्रेडिट ज्यादा है उसको भी खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया। टोटल कितना हो गया 20,000 टू सस्पेंस, कितना 20,000। देखो सेल की कर ली, परचेज की कर ली, और क्या चाहिए निकम्मो। आपको कॉन्सेप्ट ब्रॉडली देखो, करने को तो 1 करोड़ एंट्रीज प्रैक्टिस कर लो, एक नहीं आ जाएगी, फंस जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, 50 कर दो बहुत है। तो आपको यहां तक एक ब्रॉड आइडिया क्लियर है। चलिए इसके बाद नई वीडियो में नई बातें करते हैं। थैंक यू सो मच।